देश में झुकने देंगे में सबसे पहले बात करेंगे शिमला की, जहां शिमला में कथित रूप से अवैध मस्जिद के खिलाफ, अवैध मस्जिद के विरुद्ध हिंदुओं का एक तरीके से धर्म युद्ध छिड़ गया। साहब तस्वीर आपको दिखाते हैं सबसे पहले। जहाँ तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहाँ तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। ये भी गच्छ है अवैध मस्जिद सरकारी जमीन पर, तब तो इसको अवैध है तो अवैध को ढा देना चाहिए। संजौली मामले में एक बात बड़ी है कि उसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का दायित्व है। हिमाचल प्रदेश में ये इस तरह का मुद्दा है ही नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है वो अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। मतलब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरें देखिए, भीड़ पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तस्वीर आप देखते रहिए सिर्फ। और इसके अलावा बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। इसको इस तरह से समझिए कि शिमला में कथित रूप से अवैध मस्जिद के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत कांग्रेस ने की थी ना, कांग्रेस ने सदन में जिसकी शुरुआत की थी मंत्री ने, वो अब सड़कों पर देखने को मिल रही है साहब। क्योंकि इसकी शुरुआत तो एक तरीके से कांग्रेस ने सदन में की थी। कांग्रेस ने भी कहा था कि मस्जिद अवैध है साहब, अवैध मस्जिद है, सरकारी जमीन पर मस्जिद बना दी है। आज उसी मस्जिद के विरुद्ध शिमला की सड़कों पर एक तरीके का हिंदुओं का धर्म युद्ध देखने को मिला। जन सैलाब उमड़ पड़ा, लोग उतर रहे। मतलब एक तरीके से जैसी स्थिति थी ना, ये तस्वीरें मतलब जैसे महासंग्राम हो रहा है साहब, महासंग्राम जैसी स्थिति देखने को मिली। मस्जिद की तरफ कूच कर रहे थे लोग। मतलब एक तरफ प्रदर्शनकारी जो मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर, कथित रूप से अवैध मस्जिद, क्योंकि मैं अभी नहीं कह सकता सब अवैध है वैध है, हम कौन होते हैं तय करने वाले, जांच के बाद तय होगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है अवैध है, कांग्रेस कह रही है कि अवैध मस्जिद है। तो कांग्रेस के हिसाब से अवैध मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे कि हटाओ साहब अगर अवैध है, आप ही कह रहे हैं। भीड़ ने मस्जिद की ओर कूच कर दिया। तो दूसरी तरफ उस भीड़ को रोकने के लिए शिमला की देखिए पूरी पुलिस फोर्स, लोगों को वहां भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। वहां पे लोग भागे, भगदड़ हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पूरी पुलिस की ताकत आज लग गई शिमला में। ये देखिए आप, वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग उठाकर फेंक दिए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने सारे इंतजाम किए थे। मसलन आप समझिए, एक तो मजबूत बैरिकेडिंग की गई थी, मजबूत बैरिकेडिंग, क्योंकि मस्जिद की तरफ कूच कर रहे थे सारे प्रदर्शनकारी। मजबूत, ये देखिए फिर पूरी बैरिकेडिंग को वहां जो है तोड़ने की कोशिश की गई। वो बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी, लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। टकराव वाली स्थिति हो गई थी, एक तरफ प्रदर्शनकारी, एक तरफ पुलिस थी, टकराव वाली स्थिति थी। सड़कों पर ये जन सैलाब, धर्मयुद्ध जैसे हालात। फिर क्या हुआ, ये देखिए आप, पूरी बैरिकेडिंग को हवा में उठा लिया गया, बैरिकेडिंग को हवा में उठाकर फेंक दिया गया। ये लोग गुस्सा है, ये प्रदर्शनकारियों का आक्रोश है, हिंदू संगठनों का आक्रोश है कि जिस मस्जिद को अब देखिए, सुना एक मिनट सुनाते हैं, सुनाइए एक बार। ये देखिए आप, पुलिस को फिर लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। फिर ये देखिए बैरिकेडिंग को उठाया गया। तस्वीरें देखिए आप, क्योंकि सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल वहां पर हो गई थी। फिर बताया गया कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया।
पुलिस ने फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन भीड़ तस से मस नहीं हुई। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे शिमला के स्थानीय लोगों ने ना मस्जिद के खिलाफ किसी धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है, ऐसी तस्वीरें। फिर देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया पुलिस की तरफ से। अब हुआ यह कि पुलिस की सख्ती से प्रदर्शनकारी और भड़क गए, बैरिकेटिंग हवा में उठा ली, बैरिकेटिंग तोड़ दी, एक एक बैरिकेटिंग को प्रदर्शनकारी उठाकर ले गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठियां भांजनी शुरू कर दी। ये वो बैरिकेटिंग जिसको बाद में उठा लिया गया। सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा पूरा सीक्वेंस क्या हुआ। पहले प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए, टकराव हुआ, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठियां भांजी, प्रदर्शनकारी गुस्सा हुए, बैरिकेटिंग उठा ली, फिर पुलिस ने पानी की बौछार से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की। इससे भी प्रदर्शनकारी भड़क गए, भीड़ से किसी ने पुलिस पर पथराव कर दिया, ये भी बताया गया साहब। ये देखिए फिर क्या हुआ, इसको दिखाई, फुल स्क्रीन पर दिखाई तस्वीरों को। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये लाठीचार्ज हो रहा था वहां पर खबर आई कि ये देखिए आप, फिर खबर आई कि किसी ने पथराव कर दिया, पुलिस पर पथराव की खबर आई। एक सिपाही भी जख्मी हो गया, एक सिपाही, ये देखिए आप, ये वो तस्वीरें जिसमें एक सिपाही जो है वो जख्मी हो गए क्योंकि लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, भीड़ आक्रोशित थी, भीड़ ने कानून अपने हाथ में लिया और पुलिस पर हमला किया। ये देखिए सिपाही जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे वहां पर, और ये प्रदर्शनकारी जो है ये सभी लोग मस्जिद की तरफ कूच कर रहे थे। अब दरअसल आज शिमला में मैं बार बार कहता रहा हूं कि हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर संजौली मस्जिद की तरफ मार्च, तस्वीरें देखिए आप। दरअसल आपको बता देते हैं, सिविल सोसाइटी देवभूमि संगठन के बैनर तले इस मार्च का ऐलान पहले हो गया था कि आज ये मार्च निकाला जाएगा, मस्जिद की तरफ कूच किया जाएगा, जय श्री राम और ये सारे नारेबाजी के साथ मस्जिद की तरफ कूच किया जा रहा था। मतलब बाकी घबराहट वाली स्थिति थी कि आज वहां पर कुछ हो ना जाए। स्थानीय लोगों के इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान वहां पर तैनात किए थे। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर डटी हुई थी। पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की किसी चेतावनी की परवाह नहीं की, आगे बढ़ते गए। उसके बाद जो कुछ हुआ, संजौली मस्जिद जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने 2 जगहों पर बैरिकेडिंग की थी, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। एक संजौली जो पुरानी टनल और दूसरी ढली टनल, 2 टनल थी जो जाती है मस्जिद की, दोनों रास्तों टनल को ब्लॉक कर दिया गया, बैरिकेटिंग। दोनों ही जगहों पर पुलिस ने बैरिकेटिंग भीड़ को आगे बढ़ने के लिए वहां पर लगा दी गई कि 2 रास्ते हैं, दोनों को ब्लॉक कर दो। भीड़ ने दोनों जगहों पर बैरिकेटिंग तोड़ दी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी सुखू सरकार पर भड़क गए और सुखू सरकार को हिंदू विरोधी सरकार बता दिया। सुनाते हैं आपको। आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुखू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग किया गया। बहुत से जो हमारे इनलीगल माइग्रेंट्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनके जो आप फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और उनको यहाँ पे बसाने की कोशिश की जा रही है। अगर डेमोग्राफिक चेंज को बोले, वो चेंज किया जा रहा है। ठीक है, हम ये नहीं कहते जो कुछ लोग यहाँ से पुराने बसे हैं विशेष समुदाय से, हमने उनके कभी खिलाफ नहीं हुए, वो यहाँ पे शांतिपूर्वक से रहे, हमें उनके खिलाफ कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई। आज पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, अब सरकार का भी पक्ष आना जरूरी था साहब। सरकार में मंत्री आप सभी जानते हैं विक्रमादित्य सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखे हालात जो है नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मस्जिद को अवैध तो कांग्रेस ने बताया, कांग्रेस की सरकार है, लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद का निर्माण अवैध पाया जाएगा ना साहब, तो ढांचा तोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर गलत तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे सनातनी और हिंदू होने पर गर्व है और मैं भगवान राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या गया था। सुनाते हैं आपको, कांग्रेस का पक्ष सुनिए। राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस मैटर हैज बीन पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा। अब देखिए, मस्जिद में मतलब शिमला में मस्जिद के खिलाफ निकले मार्च पर पुलिस ने लाठी बरसाई तो बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि शिमला में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति के आंदोलनकारियों पर कांग्रेस की हिंदू विरोधी सुक्खू सरकार हिंदू विरोध का टैग लगाने का मौका मिल गया, क्योंकि हिंदुओं पर लाठी चार्ज जो है आंसू वहां पर बताया गया कि पानी की बौछार, वाटर कैनन, हिंदू विरोधी सरकार ने लाठियां बरसाई और वाटर कैनन से हमला किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि कांग्रेस के मंत्री ने भी इसे अवैध निर्माण बताया है। बात यही नहीं रुकी, इसको समझिए। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस शिमला में सैलानी सुकून के लिए जाते हैं ना, उस शिमला को कांग्रेस ने क्या बनाकर रख दिया। देखिए शिमला का हाल, कांग्रेस ने क्या बनाकर वहां पर हाल रख दिया, यह सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। वहीं हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार लोगों की भावनाओं को कुचलने की कोशिश कर रही है। सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने भी यह माना कि स्थानीय लोगों में एक डर का माहौल बन चुका है, जिसकी वजह से मस्जिद को हटाने की मांग तेज हो रही है। क्योंकि रोहिंग्या, इसके अलावा घुसपैठियों की बात तो खुद सरकार मान रही है वहां पर, रोहिंग्या घुसपैठ। वहीं सीएम सुक्खू ने साफ कर दिया कि संजौली मस्जिद विवाद में फैसला अदालत लेगी, ऐसे में कानून तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। सबके बयान सुनिए। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है। कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। ये स्थिति की आवश्यकता नहीं है। इस तरह राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस मैटर हैज बीन पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा। संजौली मामले में एक बात बड़ी है कि उसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का दायित्व है। सौहार्द का माहौल है। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना में सबका अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी सरकार चाहती है कि किसी प्रकार के किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हिमाचल की धरती पर महासंग्राम, शिमला में मस्जिद के विरुद्ध धर्मयुद्ध, संजौली में मस्जिद पर महाभारत। शिमला के संजौली में जिस मस्जिद को हटाने की मांग पुरजोर हो चली है, जिस मस्जिद के खिलाफ हजारों लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं और जिस मस्जिद का मुद्दा विधानसभा के भीतर भी गूंज चुका है, वो मस्जिद का विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि 1.5 दशक पुराना है। पिछले 14 बरस से शिमला नगर निगम में संजौली मस्जिद के खिलाफ केस चल रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक संजौली की मस्जिद स्थानीय लोगों की नजर में खटकने लगी?
ऐसा क्या हुआ कि अब लोग संजौली में इस मस्जिद को हटा देने पर आमादा हैं? और ऐसा क्या हुआ कि सूबे में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के भीतर मस्जिद को अवैध बताकर इसके 4 फ्लोर गिराने की मांग कर डाली? रोज नए लोग आ रहे हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए। पिछले महीने यानी 30 अगस्त को शिमला के एक बाजार में 2 लोगों के बीच हुई लड़ाई अब संजौली में मस्जिद हटाने की जिद पर आ गई है। दरअसल 30 अगस्त को आरोप लगा कि एक मुसलमान ने एक स्थानीय दुकानदार के साथ हुए विवाद में उसका सिर फोड़ दिया, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने मिलकर आरोपी मुसलमान की पिटाई कर दी। कुछ देर बाद आरोपी मुसलमान अपने 5-6 साथियों के साथ लौटा और पिटाई करने वाले लोगों को ढूंढ कर मारपीट करने लगा। इसके विरोध में जब लोग एकजुट हुए तो आरोपी अपने साथियों के साथ भाग निकला। लोगों ने पता लगाया कि लोग कौन थे, तब पता चला कि ये सभी संजौली की मस्जिद से आए थे। उसी दिन से संजौली की मस्जिद स्थानीय लोगों की नजरों में आ गई। सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुद विधानसभा में कहा था कि दुकानदार से मारपीट करने वाले लोगों में 5 लोग बाहरी थे जो यूपी के मुजफ्फरनगर से आए थे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हिमाचल में बाहरी लोग आकर आतंक फैला रहे हैं। इसके बाद संजौली मस्जिद के बाहर लोगों ने धरना शुरू कर दिया, भजन कीर्तन होने लगे। धीरे धीरे मस्जिद को हटाने की मांग तेज होती गई और एक के बाद एक हिमाचल प्रदेश में 3 मस्जिदों को अवैध बताकर फौरन हटाने की मांग होने लगी। संजौली मस्जिद के बाद कुसुमपट्टी और उसके बाद मंडी में बनी मस्जिद को अवैध बताकर लोगों ने उन्हें हटाने की मांग तेज कर दी। इन तीनों मस्जिदों के बाहर स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 6 सितंबर को हिमाचल विधानसभा में बीजेपी ने संजौली मस्जिद का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जवाब देते हुए खुद ये माना कि संजौली मस्जिद का निर्माण बिना परमिशन के हुआ है। मस्जिद के प्रपोज्ड मैप में खामी है। कोर्ट केस के दौरान मस्जिद के 4 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए। नगर निगम कोर्ट में चल रहे केस में वक्फ बोर्ड को 2023 में पार्टी बनाया गया। अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया कि जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास है और उन्होंने विधानसभा में अपनी ही सरकार के सामने ये मांग रखी कि संजौली मस्जिद के 4 अवैध फ्लोर गिराए जाएं। संजौली मस्जिद के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख देखकर वक्फ बोर्ड भी बैकफुट पर आ गया। शिमला वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि मस्जिद के 4 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए हैं। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद वक्फ बोर्ड ने पूरी मस्जिद को अपने अधीन ले लिया। मस्जिद के आसपास बाहरी मुसलमानों के कब्जे हटा दिए। 15 साल से संजौली मस्जिद में नियुक्त इमाम को भी हटा दिया गया और संजौली मस्जिद में बाहरी लोगों के ठहरने पर रोक लगा दी गई। स्थानीय लोगों ने और सरकार ने सवाल पूछे कि सरकारी जमीन और संजौली मस्जिद का नक्शा कैसे पास हो गया। स्थानीय लोगों ने और सरकार ने सवाल पूछे कि सरकारी जमीन पर संजौली मस्जिद का नक्शा कैसे पास हो गया। कोर्ट केस के दौरान पिछले 7 साल में संजौली मस्जिद के 4 फ्लोर कैसे बन गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। वक्फ बोर्ड ने भी इन सवालों पर चुप्पी साध रखी है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।